हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रो, मीनिंग, कॉज और मेथड कर लिए थे इसके, और कंट्रोल चार्ट भी हमने बना के दिखाया था आपको। और आज हम करने वाले हैं कंट्रोल चार्ट कहाँ कहाँ से अप्लाई होगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, बस ये सब। अब हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ कंट्रोल चार्ट। और गाइस, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बेसिकली एम कॉम फाइनल के लिए ही बनाया है मैंने। फर्स्ट है यूजेस ऑफ कंट्रोल चार्ट, दैट इज़ इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स वाइल इन प्रोसेस। यानी कि ये दोनों टाइप से होता है ना, अंडर प्रोसेस भी होता है और बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद में भी क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अंडर प्रोसेस ही हमें बता देता है कि वो क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, यानी कि उसमें रॉ मटेरियल हमने क्वालिटी का लिया है या नहीं, क्योंकि उसी से तो हम फाइनल गुड तैयार करेंगे ना। सेकेंड है, इट हेल्प्स इन डिडक्टिंग द चांस एंड assignable variation in quality standard of the product by setting two control limit line। स्टैंडर्ड हम डिसाइड करते हैं दो लाइन से, जैसे कि हमने कंट्रोल चार्ट में किया भी था। ये था हमारा कंट्रोल चार्ट जी। इस कंट्रोल चार्ट में हमने ये देखा था कि जो कि अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में ही हमको क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंशन होती है। यानी कि इन दोनों के अगर बीच में ही प्रोडक्ट बना है तो हमें बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अंडर क्वालिटी है। वरना अगर इससे अपर लाइन से ऊपर ज़्यादा कुछ हमने कर दिया तो वो भी हमारा प्रोडक्ट है जो नहीं चलेगा, और अगर हमने इसका नीचे कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट वो भी असाइनेबल नहीं होगा, वो भी रिजेक्ट माना जाएगा। Now third point is it reveals variation in the quality standard of the product from the desired level। यानी कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था दो लाइंस के बीच में ही प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वो पता चलता है। यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो भी हमने डिज़ायर किया था लेवल, दोनों लाइंस के बीच में अपर और लोअर लेवल के बीच में, क्या हमारा प्रोडक्ट उनके बीच में है या नहीं। क्योंकि जितना हम डिज़ायर करते हैं, जितने हम मांग करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट उसी स्टैंडर्ड के अनुसार बन के जो तैयार होता है। इट इंडिकेट्स वेदर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ इन कंट्रोल और नॉट। इससे हमको, क्योंकि अगर हमने शुरू में स्टैंडर्ड फिक्स किया अंडर प्रोसेस का भी, तो हमको प्रोडक्ट बनने से पहले ही, यानी कि प्रोडक्शन पे ही हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ इज कंट्रोल चार्ट्स आर सिंपल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इजी टू इंटरप्रेट। यानी कि हर कोई इसको आसानी से समझ सकता है और सिंपली ये बनाया जा सकता है। नाउ इट इंश्योर लेस इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड टाइम इन प्रोसेस कंट्रोल। यानी कि अगर हमने, इससे हमें पता चल, एक तो इसकी इंस्पेक्शन कॉस्ट हर एक किसी को ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो दोनों लाइंस के बीच में नहीं है, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और देखा कि दोनों लाइंस के बीच में, अपर और लोअर लेवल के बीच में है, तो हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि टाइम भी कम लगेगा इस प्रोसेस में और कॉस्ट भी हमारी कम आएगी, क्योंकि अगर हम अंडर प्रोसेस से इसको देखते आ रहे हैं तो हमारा नॉर्मली अगर रॉ मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का होएगा, लेबर बढ़िया लगा रखी है, मशीनरी बढ़िया है, ये सब अंडर प्रोसेस से आएगा ना, तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड बाद में फिक्स किया है प्रोडक्ट का, वो उसी स्टैंडर्ड का ही बनेगा। ये नॉर्मल सी बेसिकली बात है ना। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, हमारे पास में दो टाइप के कंट्रोल चार्ट है, यानी कि हमारे पास में होते तीन है लेकिन हमको करने दो ही है। फर्स्ट है एक्स चार्ट, सेकेंड इज आर चार्ट। एक्स चार्ट for controlling the variations in the average quality standard of the product in production process। यानी कि वेरिएशंस को कंट्रोल करना कि ऑन एन एवरेज ये बढ़िया क्वालिटी का हो, वो हम किस में करेंगे, एक्स चार्ट के द्वारा। और आर चार्ट कंट्रोलिंग द वेरिएशंस इन द डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, ये कॉन्टीन्यूसली बनाए रखने के लिए हम आर चार्ट को फॉलो करेंगे। फर्स्ट है हम एक्स चार्ट। एक्स चार्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम इसकी करते हैं प्रोसेस। कैसे हम पता चलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी उसकी
कॉन्टीन्यूसली बढ़िया दे रहा है या नहीं। फर्स्ट है कंप्यूट द मीन ऑफ ईच सैम्पल। फर्स्टली हम हर एक सैम्पल का मीन निकालेंगे, x1 बार x2 बार ऐसे करते। फिर उन जो भी हमारा मीन निकल के आया है उस सब को ऐड करके हम डबल मीन निकालेंगे। कंप्यूट द मीन ऑफ द सैम्पल मीन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द सैम्पल मीन्स बाय द नंबर ऑफ द सैम्पल। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट मीन निकाला था वहीं उन मीन का भी हम मीन निकालेंगे डबल, यानी कि सभी मीन्स को ऐड करके और नंबर ऑफ सैम्पल से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा ग्रैंड मीन अपना। थर्ड इज डिटरमाइनिंग द कंट्रोल लिमिट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब इस चीज़ के भी दो फॉर्मूले हैं कि कौन सी लिमिट हमको लागू करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर स्टैंडर्ड एविएशन के हिसाब से करना है तो कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला आएगा एक्स ग्रैंड मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा डिवाइड बाई रूट ऑफ एन। अगर अपर कंट्रोल लिमिट है तो प्लस का आ जाएगा 3 सिग्मा बाई एन, और अगर लोअर लिमिट ले रखी है तो 3 सिग्मा हमारा आएगा माइनस का। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स A2 एंड R2। कंट्रोल लिमिट क्या होगी हमारी ग्रैंड सिग्मा प्लस माइनस A2 R डैश, वेयर R क्या है अपना मीन ऑफ द रेंज। इसमें हम रेंज निकालेंगे तो अपर क्या होएगा ग्रैंड मीन प्लस A2 R बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगी ग्रैंड मीन माइनस, यानी कि बीच में माइनस का साइन होएगा, और वही A2 R बार, एंड R बार क्या होगा अपना समीशन ऑफ R डिवाइड बाई N। देन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सॉरी फर्स्ट में अब आप बोलोगे मैम R क्या होएगा इसमें, R हमारा रिज्यूम मीन, यानी कि जो भी हमने रिज्यूम किया होगा। फर्स्ट में कई बार तो हमारा एज्यूम दे रखा होता है प्रॉपर मीन, लेकिन सेकेंडली हमको कई बार निकालना एक अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ता है, तो वो R है। फिर कंस्ट्रक्ट द मेन चार्ट, यानी कि एक्स बार चार्ट बाय प्लॉटिंग द सैम्पल नंबर ऑन एक्स एक्सिस एंड सैम्पल मीन UCL LCL एंड सेंटर लाइन ऑन द वाई एक्सिस। और जो भी हमारा जितनी जिसकी भी वैल्यू निकल के आएगी उसके हिसाब से हम अपना कंट्रोल चार्ट है वो तैयार करेंगे। नेक्स्ट में इंटरप्रेट करेंगे एक्स बार चार्ट को कि वो हमारा जो भी सैम्पल मीन है वो उन दोनों अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में कहाँ वेरीफाई करता है। अगर दोनों के बीच में वेरीफाई करता है तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन है, वरना हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। नेक्स्ट है आर चार्ट। आर चार्ट क्या है कंट्रोलिंग द वेरिएशन इन द डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसकी प्रोसीजर क्या होगी, सबसे पहले वही सेम कंप्यूट द रेंज निकालेंगे हम हर एक सैम्पल की, और रेंज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू लार्ज माइनस स्मॉल। देन कंप्यूट द मीन ऑफ रेंज, हर एक का मीन निकालेंगे बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द सैम्पल रेंज बाय द नंबर ऑफ सैम्पल्स। R बार निकालेंगे हर रेंज को समीशन ऑफ R डिवाइड बाई के क्या होएगा अपना नंबर ऑफ सैम्पल। देन डिटरमाइनिंग द कंट्रोल लिमिट्स बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स D3 एंड D4 एंड R बार। तो अपर कंट्रोल लिमिट अपनी होगी D4 R बार और लोअर कंट्रोल लिमिट होगी अपना D3 R बार। वेयर D3 एंड D4 बोलोगे क्या है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर हैं और इनकी वैल्यू जो ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल चार्ट टेबल विद रेफरेंस टू द साइज ऑफ द सैम्पल। और R बार अपना होएगा मीन ऑफ द रेंज। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल D1 D2 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमारी अपर कंट्रोल लिमिट क्या होएगी D2 सिग्मा और लोअर होएगी D1 सिग्मा। D1 और D2 क्या है क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर, ये हमको दी हुई होंगे। कंस्ट्रक्ट द आर चार्ट, इनके हिसाब से हम आर चार्ट बना लेंगे और फिर हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो भी हमने सैंपल लिया है वो दोनों लाइंस के बीच में कहाँ वह एग्री करता है। अगर इन दोनों के बीच में है तो हमारा जो भी सैंपल है वो अंडर क्वालिटी है, वरना फिर हमारा बियॉन्ड कंट्रोल हो गया। क्वालिटी हमारे पास में या तो कम हो गई या फिर ज़्यादा हो गई, यानी कि जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया था वो हमारा नहीं है अगर इन दोनों से लाइन से बाहर है तो। थैंक यू गाइस। और हाँ, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, इसकी मोस्टली थ्योरी ही आती है और थ्योरी कंपलसरी आती है।
होप गाइज आपको समझ आया होगा। बाय।